बढ़ती कबूतरों की संख्या और उनसे होने वाली बीमारियों के चलते एमसीडी कबूतरों को दाना डालने वाली प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा सकती है। उनका कहना है कि इससे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे अस्थमा, कई इन्फ्लुएंजा ऐसे होते हैं जो इंसान को अपना शिकार बना सकते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ दाना डालने आए थे, उनसे जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, दाना डालने पर प्रतिबंध लगता है, तो इस पर उनकी क्या राय है। जी बताइए। मैं तो पक्षियों को लगभग 10 साल से दाना डाल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं। बाकी पॉल्यूशन की बात है तो पॉल्यूशन तो दिल्ली में वैसे ही बहुत है। पंजाब में पराली जला रहे हैं, हरियाणा में पराली जला रहे हैं, उसका जो पॉल्यूशन आ रहा है उसका क्या सोल्यूशन है? उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो इसको पक्षियों को दाना डालने से ऐसा कुछ नहीं है। ये पक्षियों को दाना डालने से उल्टा हम अपने जो है कोई भी हम ऐसा कर्म करते हैं वो हम अपने पाप धो रहे हैं, समझ लो एक तरीके से। लेकिन एमसीडी का कहना है कि जो इनकी बीट है उससे इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारे शरीर में जा रहा है, अस्थमा जैसी बीमारियां हो रही है, इसलिए वो ऐसा कदम उठाना चाहते हैं। अभी वो पराली जो जलती है पंजाब के अंदर, उसका जो धुआं होता है उससे कौन से जो कहने में उसमें कौन से विटामिन निकल रहे हैं, उससे भी तो अस्थमा वगैरह की शिकायत है, उससे भी कई प्रकार की बीमारियां हो रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपनी अपनी धारणा है, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं तो 15 साल 10 साल से दाना डाल रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो कोई अस्थमा नहीं है। तो देखिए, जो आम आदमी है वो इस फैसले के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये गलत है। और भी यहाँ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे जो दाना बेचने का काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, उनसे जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनके कारोबार पर कितना असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? वीरू। यहाँ कब से आप ये काम कर रहे हैं? तो मैम ये कोई बुरा थोड़ी है कि किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, आप ये काम कब से कर रहे हैं? दाना बेचते हैं आप? 40-50 साल हो गए हमारे को, 40-50 साल हो गए। क्या नाम है आपका और कब से आप ये दाना बेचने का काम कर रहे हैं? शारदा। 50-60 साल हो गए। 50-60 साल से आपका जो परिवार है वो ये दाना बेचने का काम कर रहा है? बेचते लंबर बारी से। पहले पापा बेचते थे, फिर हस्बैंड बेचते थे मेरे, फिर ये बच्चे बेचते हैं। तो अभी ये खबर है कि जो ये कबूतर की बीट होती है इससे काफ़ी बीमारियां हो रही हैं और इस पे प्रतिबंध लग सकता है, तो क्या कहना है इस पर? हमें क्यों नहीं हो रही बीमारी? हमारी तो सारी पीढ़ी इस कमाई से खा रहे हैं, इससे खा रहे हैं, हमें तो नहीं हो रही बीमारी, उनको कैसे हो जाएगी? इससे तो बीमारी भागती है। जिसको लकवा पड़ जाता है, वो हो जाता है पैरालाइज, वो बीमारी भागती है इससे। तो ला के बिठाते हैं यहाँ पे, सब कुर्सी लगाते हैं, यहाँ बिठाते हैं, वहाँ लगाते हैं इसकी। तो अगर ऐसा होता है तो आपके जो ये काम कर रही हैं आप, इस पे कैसे आपकी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, हटाएंगे तो। सुना आपने, इनका पूरा परिवार जो है इसी काम में लगभग 50 से 60 साल से लगा हुआ है और इनका कहना है कि अगर इस पे प्रतिबंध लगता है तो ये सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी पर एक चोट होगी और इससे उनके रोजगार पे और रोजमर्रा की जिंदगी पर काफ़ी असर आएगा। वैसे तो कानून लगाना गलत है, पर जो गवर्नमेंट का कानून है जिस हिसाब से चलेंगे, कानून तो कहीं भी है, तो कहीं भी नहीं कानून तो कहीं भी नहीं है। ट्रैफिक का कानून है, कोई ट्रैफिक वाला देखो, आप गंदगी का देखो, तो है कानून कहीं? पोल्यूशन आ रहा है, कितना सामान सब ओपन पड़ा हुआ है। तो ये सब बेकार की बातें हैं इनकी गवर्नमेंट की। नए नए कानून बनाती जाएगी, नए नए रूल बनाती जाएगी। कबूतरों की बीट से होने वाली बीमारियों के चलते एमसीडी उनको दाना डालने की प्रक्रिया पर बैन लगा सकती है। और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मीत। हम उनसे जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कबूतरों के पास रहने से हो सकती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कबूतर की वजह से अलग अलग टाइप के फेफड़े के जो लगत जो रोग है वो हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। उसमें क्या होता है, आपके जो फेफड़े हैं उसमें उनके एक्सपोजर के कारण काफ़ी साल के बाद, और काफ़ी पेशेंट को ऐसा होता है जिनकी टेंडेंसी होती है, फेमिलियर टेंडेंसी होती है, तो काफ़ी महीनों के बाद भी उनमें लंग में इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस होना शुरू होता है। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आते, ओपीडी में आते, आजकल हम जो देख रहे हैं काफ़ी पेशेंट की मात्रा बढ़ गई है। पेशेंट के अर्लियर सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्राई कफ होता है, ज़्यादा बलगम नहीं आता है पेशेंट को, और धीरे धीरे सांस फूलना शुरू होता है। ये 2 कंप्लेन के साथ जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम अच्छे से उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें मोस्टली कबूतर का एक्सपोजर होता है। उसमें हम जब एक्सरे और HRCT टेस्ट करवाते हैं उसमें पक्का पता चल जाता है, और अर्ली ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाती है तो इसको हम आगे जाके थोड़ा डिसीज़ प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। जब पेशेंट ज़्यादा लेट स्टेज में हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उस टाइम पे लंग में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है,
उनके कारण दवाई भी असर ठीक से नहीं कर पाती और काफ़ी पेशेंट फेटलिटी में चले जाते हैं और उनके कारण उनकी मृत्यु भी कभी कभी हो सकती है। काफ़ी रेयर है उनकी वजह से मृत्यु होना, लेकिन हाँ 5-10% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो लेट स्टेज में आते हैं, जो काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स में घूम के आते हैं, कहीं डायग्नोसिस नहीं बना और यहाँ के डायग्नोसिस बनता है। ओके, तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर किसी पेशेंट में हो रहे हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको कोई भी सांस फूलना, ज़रा सा भी सांस फूलना या सूखी खांसी बहुत टाइम से अगर आप आ रही और आप कपूज़र के एक्सपोजर में हो, सिर्फ आप उसको चंड डालने जाते हो वो भी नहीं, आपके घर के ऊपर घूमते फिरते रहते हैं, आपके घर के बालकनी में आते तो भी आपको एक्सपोजर हो सकता है। और मेन चीज़ तो यही है कि अगर आप कबूतर का एक्सपोजर अवॉइडेंस करोगे तो उसके कारण भी आपके काफ़ी सिम्टम्स कम हो जाएंगे। तो जहां आम आदमी इस एमसीडी के फैसले से विरोध कर रहे हैं, वहीं जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि कबूतर के एक्सपोजर से कई तरीके की बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं, तो या तो आप अवॉइड करें और अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ शालू अवस्थी, TV9 दिल्ली NCR।